पाठ 11 क्रिया। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। अभी पत्र लिख रहा है, वैभव खाना खा रहा है, चिड़िया उड़ रही हैं। उपर्युक्त वाक्यों में लिख रहा है, खा रहा है, उड़ रही हैं आदि शब्दों से किसी न किसी कार्य के होने का बोध हो रहा है। इन्हें क्रिया कहते हैं। किसी काम के होने या करने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया की रचना धातु से हुई है। प्रत्येक क्रिया के मूल में धातु होती है। धातु क्रिया। पढ़, पढ़ना, पढ़ी, पढ़े, पढ़ेंगे, पढ़ेगी। जा, जाऊंगा, जाओ, जाना, जाएं, जाएंगे, जाएगा। लिख, लिखना, लिखेगी, लिखेगा, लिखाई, लिखें। बैठ, बैठना, बैठूंगा, बैठो, बैठेगा, बैठेंगे। बोल, बोलना, बोलेगा, बोलेगी, बोलेंगे, बोलो, बोला। क्रिया के भेद। क्रिया के भेद दो आधार पर किए जाते हैं। कर्म के आधार पर, रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म भी होता है, उन क्रियाओं को सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे शिखा गीत गाती है, बंदर केला खाता है, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। उपर्युक्त वाक्यों में गीत, केला तथा अखबार शब्द कर्म हैं तथा गाती है, खाता है, पढ़ रहे हैं आदि शब्द क्रिया हैं। क्रियाओं को सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया की पहचान। वाक्य में सकर्मक क्रिया की पहचान कर्म से होती है। कर्म ज्ञात करने के लिए वाक्य में क्रिया के साथ क्या प्रश्न करते हैं, जो उत्तर मिलता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे अभय फुटबॉल खेल रहा है। प्रश्न, अभय क्या खेल रहा है? उत्तर, फुटबॉल। उपर्युक्त वाक्य में क्या प्रश्न करने पर उत्तर फुटबॉल मिलता है। अतः वाक्य में खेल रहा है सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं। एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं में केवल एक कर्म होता है, एक कर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे मदारी खेल दिखा रहा है, तितलियां फूलों पर बैठी हैं। उपर्युक्त वाक्यों में दिखा रहा है तथा बैठी हैं क्रियाओं में एक एक कर्म खेल तथा फूल हैं। इन्हें एक कर्मक क्रियाएं कहते हैं। द्विकर्मक क्रिया। वे क्रियाएं जिनमें दो कर्म होते हैं, उन्हें द्विकर्मिक क्रिया कहते हैं। जैसे खुशबू ने भिखारी को खाना दिया, प्राची ने श्रेया को उपहार दिया। उपर्युक्त वाक्यों में खाना दिया तथा उपहार दिया क्रियाओं के साथ क्रमशः दो दो कर्म भिखारी और खाना तथा श्रेया और उपहार हैं। इन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया। जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रवि खेलता है, सुहाना खाती है, वह सोता है। उपर्युक्त वाक्यों में खेलता है, खाती है, सोता है आदि शब्द अकर्मक क्रियाएं हैं। अकर्मक क्रिया की पहचान। वाक्य में अकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए क्या से प्रश्न करते हैं। यदि कोई उत्तर प्राप्त ना हो तो क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे वंदना रोती है। प्रश्न, वंदना क्या रोती है? उत्तर, कोई उत्तर नहीं। उपर्युक्त वाक्य में क्या प्रश्न करने पर कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, अतः वाक्य में रोती है अकर्मक क्रिया है। रचना के आधार पर क्रिया के निम्नलिखित भेद हैं। संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। संयुक्त क्रिया।
दो या दो से अधिक क्रियाएं जब वाक्य में एक साथ प्रयोग होती हैं तो उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह साइकिल से गिर गया, बिल्ली दूध पी गई। उपर्युक्त वाक्यों में गिर गया, पी गई आदि क्रियाएं दो या दो से अधिक क्रियाओं से मिलकर बनी हैं। इन्हें संयुक्त क्रियाएं कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से उस कार्य को करवाता है तो वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे देवेंद्र धोबी से कपड़े प्रेस करवाता है, दिव्या नौकर से दूध मंगवाती है। उपर्युक्त वाक्यों में कर्ता देवेंद्र और दिव्या क्रमशः धोबी तथा नौकर से कार्य करवा रहे हैं, अतः इन वाक्यों में करवाता है और मंगवाती है प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। नाम धातु क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण आदि शब्दों से बनने वाली क्रियाओं को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे चिकना से चिकनाना, खुदाई से खोदना, शर्म से शर्माना, नर्म से नरमाना आदि। पूर्वकालिक क्रिया, जब किसी वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले कोई क्रिया आती है तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे मनोज ने भागकर ट्रेन पकड़ी, वह किताब पढ़कर सो गई। उपर्युक्त वाक्यों में भागकर और पढ़कर क्रियाएं वाक्यों में मुख्य क्रिया से पहले प्रयुक्त हुई हैं, इन्हें पूर्वकालिक क्रियाएं कहते हैं। अपूर्ण क्रिया, ऐसी क्रियाएं जिनका कोई पूर्ण अर्थ नहीं होता है उन्हें अपूर्ण क्रिया कहते हैं। जैसे वह करेगा, बाल गंगाधर तिलक थे। उपर्युक्त वाक्यों में क्रियाओं का कोई पूर्ण अर्थ नहीं है, इन्हें अपूर्ण क्रिया कहते हैं। सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया के अर्थ को प्रकट करने में सहायता प्रदान करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे घोड़ा दौड़ता है, पीयूष दिल्ली जा रहा है। उपर्युक्त वाक्य में दौड़ना और जाना मुख्य क्रियाएं हैं तथा है और रहा है सहायक क्रियाएं हैं। हमने अब तक सीखा, कार्य का होना या करना क्रिया कहलाता है। क्रिया का मूल रूप धातु है। क्रिया को दो आधारों पर बांटा जाता है, कर्म के आधार पर, रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण आदि शब्दों से बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है।